तो दिखाओ किसकी तरफ से है, पता तो लगे हमारे को। कितनी है, किसने की, किसने कंप्लेंट किसने की है या तानाशाही है, ये मेरे को बताओ। ये मतलब नहीं है कि आप जो मर्जी ये बताओ तो कागज तो दिखाओ कि किसकी तरफ से है ये ऑर्डर। इस समय कैथल की पूर्व राज्य मंत्री कमलेश डांडा के आवास के पास जो गली है उसमें मौजूद है और आपको बता दें कि यहाँ पर नगर परिषद की टीम पहुँची है और जो गली में रैंप निकले हुए हैं उनको लेकर जो है वो शिकायत जो है वो दी गई थी, जिसको लेकर पीला पंजा जो है यहाँ पर पहुँचा है। लेकिन जो गली के लोग हैं उन्होंने विरोध किया है कि रैंप वो है जो नहीं तोड़ने देंगे। कमेटी की तरफ से नहीं, कमेटी की तरफ नजर आ रहे हैं। मौके की तस्वीर पूर्व मंत्री के निवास स्थान के बाहर मजिस्ट्रेट आ रहे हैं और किसकी तरफ से है, रैंप बाहर निकले हुए हैं, उनको तोड़ने का काम। जुबानी नहीं मेरी सुनो बात है। कंप्लेंट तो दिखाओ किसकी तरफ से है, पता तो लगे हमारे को। कितनी है, किसने की, किसने कंप्लेंट किसने की है या तानाशाही है, ये मेरे को बताओ। ये मतलब नहीं है कि आप जो मर्जी ये बताओ तो कागज तो दिखाओ कि किसकी आपने- तरफ से है ये ऑर्डर। कंप्लेंट किसकी तरफ से है, ये तानाशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल भी तानाशाही नहीं चलेगी। ये हर जगह तानाशाही चला रहे हो आप, ऐसे नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी के बहकावे में आके किसी के भी बहकावे में आके मेरे भाई नहीं, आपका काम क्या है? बहकावे यही है ना, उस दिन यही बात कही थी। अगर ये कंप्लेंट है तो आप एक्शन साहब आप वादा करते हो आप ये करो कि सारी कॉलोनी मैं वाल तोड़वा दो, हमें कोई इतराज नहीं। हाँ सारी का मैं क्या उसमें कंप्लेंट कोई- लूंगा। मैं कल कंप्लेंट डाल के आता हूँ सीएम विंडो पे भी और दूसरी भी। तो आप जिसकी भी मैं कंप्लेंट डालूंगा वो सारी टूट सारी जाएंगी। तोड़नी चाहिए। अगर आप ये वादा करते हो तो हमारे तोड़ दो, कोई नहीं। हमें कोई इतराज नहीं। अब ये कब वॉल टू वॉल तोड़ो, वॉल टू हम वॉल कब का सारी क्या कॉलोनी की तोड़ दो, हमारी तोड़ दो। सारे शहर में गलियां बनने लग रही है, किसका तोड़े था ना? पूरे शहर बताओ, में मेरे वार्ड में 10 गलियां बन दिक्कत आ रही रही है क्या? अगर आप लोगों के साथ हो बात ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और अब कहानी क्वेश्चन कह के आपकी गली बनने लग रही है। बननी है तो ठीक है? बनने दो, ठीक है। अब आपकी गली बनाने के लिए इनको दिक्कत आ रही है कमेटी वालों को कि आपके जो है ना, हमने इनको एक बाहर बात निकले कही है, हुए- जितना आपका लेवल है जी। उसके हिसाब से आप सड़क बना दो, हम कोई आगे तो बढ़ा नहीं रहे। आपके तो नो लेवल अपने इनको दिखा दो भी हमारा ये लेवल हाँ, तो मेंटेन मैं आ रहा है। वही उसके बाद एक जिसका मिनट सुनो, एक मिनट उस हाँ, लेवल जी। के एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए। देखो तो बुजुर्ग से मैंने आपकी बात समझ लिया, आप मेरी बात भी सुनो। इनको लेवल का एक निशान लगा के दे दो भी, उसके अंदर फिर भी अगर किसी का रैंप आ रहा है तो उसको बोल दो कि तेरे को इतना हटाना पड़ेगा। पहली बात एक अपनी उससे भी आपने किसका भेड़ भी छोड़ के काम चलता है या दो छोड़ता है या बिल्कुल नहीं चलता, मान लो 0 पे चलता है। आप अपना लेवल मेंटेन कर लो और इन्हें क्लियर कट बता दो कि ये यहाँ पे ये बात उस दिन भी कही ये थी, उस दिन बात है, उस दिन ये बात कही थी मैंने। उसके बाद ये ना मनने छोड़ो, फिर अपनी कार्रवाई करते जाओ। तो हमने इन्होंने कहा था काट दो, हमने सभी ने अपने आप खुद कटवाए हैं, खुद कटवाए हैं। हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई तरीका तो हो, कोई यार, सिस्टम ये तो हो। चीजें पहले अगर किसी बनी के हुई हैं। बहकावे में आके आप लोग ऐसा करोगे तो ये अच्छा नहीं है मेरे 20 साल से गली है जी, कोई आज की गली नहीं है। नहीं, आज तो सारे लोग शहर में हैं। ये हो रही है, सारे शहर में गलियां बन रही है, सारे शहर के तोड़ दो। तरफ से कम लेगा, हमारे को पता तो लगे। एक माल की आज बात है, ये नहीं बात है कुछ, आज कुछ नया देर नहीं हो करती रहा नहीं, है। इतनी देर करती नहीं होनी चाहिए। कानून भी सबके लिए एक रखो। हाँ, वही तो मैंने कहा। इस गली को ये अलग कानून है क्या इस गली का? मंदिर की परली साइड भी तोड़ो, इधर की भी तोड़ो, उधर की भी तोड़ो। मॉडल टाउन 1 महीना पहले पूरा हुआ, 1 महीना पहले। एक इंच भी क्या लगता है, कोई दबाव है, कोई दबाव है? हाजी सिंह साहब, कोई दबाव है? बिल्कुल किसी ना किसी का दबाव है, बिल्कुल है। ये बिल्कुल बता नहीं रहे, बिल्कुल ये किसी के दबाव में तोड़ा जा रहा है, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे आपको हम। क्या लगता है किसका दबाव है? ये किसी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। हाँ, तो कानून अलग अलग बन गए हैं। बिल्कुल ये शरेआम नजर आ रहा है। पिछली गली के लिए अलग है, उससे अगले मोड़ के लिए अलग है। मैं आप जहाँ पे कोई जा भी नहीं सकता,
अभी जो पिछली गली बनी है इसमें कौन सा रैंप टूटा है? एक भी रैंप नहीं टूटा। साहब आप खुद पार्षद है तो क्या पूरे शहर में इस तरह की व्यवस्था है? मेरे वार्ड में भी 2-3 गलियां पहले बन चुकी है, एक भी रैंप नहीं टूटा। ना हमने किसी का नुकसान होने दिया, ना होने देंगे। हम यहीं बैठे हैं। तो शिकायत करने वाला कौन है? हमें नहीं पता कौन है। देखो हम तो अभी आया हूँ मैं, तो मेरे को बुलाया लोगों ने, मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे बात होगी। मैंने कहा भाई मैं आ गया, ऐसे तो टूटने नहीं देंगे। फिलहाल लोगों में भारी रोष है और साफ तौर पर नगर परिषद को चेतावनी है कि आप तैयार हैं। आज से हमने आज से 15 दिन पहले कमेटी के कहे अनुसार 1.5 2 फुट छोड़ के सारे रैंप सारी कॉलोनी वालों ने खुद तोड़वाए हैं। आप देखो, आप कैमरा देखो। हमने लॉ एंड ऑर्डर देखना है। मैं एक बात कह रहा हूँ ना, पूरे शहर में आप जो मेरी गली बन रही है, मैं कल मेरे बुलाऊंगा, आप आ रहे हो क्या एक सर? सुनो, मेरे तो ऑर्डर ऑर्डर दिया इस गली किसने? का आप मिले। उसका नाम पूछ ये रहे हैं एसडीएम या? साहब का ऑर्डर है, ले किसने दिया ऑर्डर? एसडीएम साहब का ऑर्डर आया जी। एसडीएम साहब को किसने बोला? एसडीएम साहब वो को हमें नहीं मेरे पता, मेरे देखो, गली का मेरे नहीं दिया। पास एसडीएम साहब ने कल बनी थी सर, वहाँ पे भी तो रैंप बड़े बड़े हैं। सर वो आप वहाँ पता करिए ना। ये हमने नहीं पता करना, हम नहीं तोड़ने देंगे रैंप रूप किसी का। किसी की कंप्लेंट का नाम तो पता होना चाहिए हमारे को। तोड़ दो, आप यही काम करेंगे कि हमारे रैंप तोड़ दोगे आप लोग? ऐसी कोई बात थोड़ी होगा। आप अपने 2 बंदे यहाँ छोड़ दो, ऐसी कोई बात आपको लगती है? हम सारे नहीं यही हैं। आ जाओ जी, सारे नीचे आ जाओ। जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना रैंप मोड़ नहीं पर चालू करो, मोड़ का सबसे बाहर है, पता नहीं बहुत बड़े किसी का है। 2 का आज मैं दिखाता हूँ जी, तो वहीं तोड़ने चालू करो जी। एक ने तो गमले रखे हैं 5 फुट बाहर, एक का पूरा रैंप कम से कम 4 फुट बाहर है, वहां से तोड़ने चालू करो जी। आओ दिखाते हैं, आ जाओ भाई साहब, आपको दिखाता हूँ मैं किसके आ जाओ, वहां से तोड़ने चालू करो। ये तो डिसाइड तुम नहीं कराना भी कहाँ से शुरू कराना है, इधर से या उधर से। सभी के हैं तो फिर उधर से लो ना, एक कोने से लो ना। मंत्री जी के वहाँ से यही से हाँ, करवा वहाँ दो से मेरे। शुरू कर लो, आप कोने से करो ना, एक कोने से। हाँ तो फिर आगे ना वही बात। नहीं सिर्फ वहाँ ऐसे नहीं होगा। जितना रैंप आता है आप बीच में ले लो। कितना रखना है इनकी बताओ, उतना भी सारा तोड़ना, सारा तोड़वा दो। आप अपना एक लेवल दो। बात तो पोल अलाउड नहीं है मेरे भाई। ये जो पोल है ना, ये भी बाहर नहीं है। ये बिल्डिंग लाइन से ये बाहर नहीं है साहब। फिर तो बाबूजी पोल भी दबाओ, फिर तो ये पोल सारी भी दबा दो। तारें गिरवा दो बाद में। मैं तो ये देखो कमेटी वालों की ये समस्या है भी आपकी दिक्कत आ रही है उन्हें गली बनाने में, ठीक है। अब उसके आपके रैंप हटा के उनकी गली ठीक बनती है। आप क्योंकि रजामंदी दोनों की चाहिए, देखो जी ऐसे रहना आपने गली इन्होंने बनानी है, आपकी गली भी आप ही की बननी है। ऐसे एक्शन साहब जितने रैंप वाजिब से तोड़ लिए सबने, इससे ज्यादा तो ये तो धक्काशाही हो रही है। वाल टू वाल तो कैथल में क्या पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। नहीं गवर्नमेंट के नहीं, लेटर में नहीं जिसका है इनसे ज्यादा उतना उनका हटा दो, हाँ उनके हटा दो, जिसका थोड़ा बहुत और कसर मसला उसका बताओ, हम खुद उतरवाते जिसके हैं। ज्यादा हिस्से उससे हटा दो पहले भाई। जिसकी और थोड़ी बहुत कसर मसर है जय साहब बताओ, हम थोड़ा बहुत और करवा लेंगे। वाल टू वाल नहीं होता जी, वाल टू वाल नहीं होता। कहना ज्यादा बात करनी है, वाल टू वाल नहीं होता। बताओ सागर जी फिर जिसका मतलब देखो हम चाहे ड्यूटी में सेट कर खड़े दो, हैं, अंदर पुलिस कर दो आपके जी, साथ फिर मानने खड़ी है। क्यों जी? पर्चा दर्ज करके अंदर कर दो, बुलाओ जी बस। ऐसे चैलेंज ना करो जी आप। नहीं चैलेंज, और सर एक बात चैलेंज क्या है जी? वाल टू वाल कहीं भी नहीं है जनाब। नहीं गलत क्या है जी? वाल टू वाल तो कहीं भी नहीं है। बाबूजी चाहिए भी सुविधा ऐसी, फिर बाबूजी वाल टू वाल तो कहीं भी नहीं। आप सड़क एक चीज बनाओ। बताओगे गवर्नमेंट, आप इस नोटिस को छोड़िए, नोटिस तो कमेटी के लिखे हुए हैं। गवर्नमेंट के लेटर में हमने तो आज तक कहीं पढ़ा नहीं कि उससे बाहर रैंप भी नहीं आएगा। कोई सिंगल घर तो दिखाओ सर, आप सिंगल दिखाओ। अब ये गली मेरे ख्याल से अभी जस्ट पिछले महीने पूरी हुई है मॉडल टाउन में, तो वहाँ तो जो रैंप जिसके ऑलरेडी थे वहाँ तक चला सर। मतलब आप काम करने नहीं दोगे सर हमने तो हमने काम करने के लिए ना रोका पहले जी, ना रोक दे अब। और क्या नहीं मतलब वाल टू मतलब वाल कि तोड़ने हम से रोक रहे हैं। गलत बात। नहीं वाल टू वाल तोड़ने से रोक रहे हैं, ना कि काम करने से रोक रहे हैं। तो वो फिर रखो ना, मैं तो खड़े हैं हम ना, जो भी आप लोग जहाँ खड़े हो तो खड़े हैं, साथ में एक तरफ से आपने पिछली गली देखी है एक बार? आप देखा होगा एक बार? यार आप क्यों लड़ रहे हो अभी? भरत जी बात सुनो, आप क्यों बिना बात से आपने अपनी जो कागजी कार्रवाई करी उसके हिसाब से आप अपना काम करो। जिसको नोटिस दिया उसका आप एक लाइन से शुरुआत कराओ अपने। ठीक है सर। अगर आपकी कार्रवाई पूरी है तो पुलिस आपके साथ खड़ी है, लोग आपके साथ खड़े हैं। अगर वो लोग बीच में आप अड़चन करेंगे हम खड़े हैं। मंत्री जी को सामने दिख रहा है, अगर उनको हमदर्दी होती तो। ऐसा था इसमें नगर परिषद द्वारा यहाँ पे गली बनाई जा रही थी। गली बनाने में अभी अड़चन ये आ रही थी कि लोगों के रैंप बहुत बड़े बड़े बाहर निकले हुए हैं, और उसके लिए ही जो है आज जो है अपना एसडीएम कैथल द्वारा जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट में किया गया था जी। उसी के लिए हम यहाँ पे आए थे कि भाई ये लोगों के जितने भी रैंप जो गली के अंदर अननेसेसरी बनने में दिक्कत आ रही है वो हटवा के गली को
पूर्ण रूप से वॉल टू वॉल बनवाया कौन से जाए। वार्ड और यही नगर परिषद ने अपने सभी को नोटिस भी दे रखे हैं, सभी लोगों को। तो उसी एवज में उसी कार्रवाई के लिए यहाँ आज तो लोगों का विरोध है। लोगों ने कहा कि अगर नियम है तो सब के लिए एक होना चाहिए, तो एक पेट में 2 हांडी या एक हांडी में 2 पेट नहीं होने चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर अभी रवैया देखा जा रहा है कि अगर पिछली गली की बात करें तो वहाँ रैंप बाहर हैं, इसकी तोड़ने के लिए आ गए हैं। लोगों का वही सबसे बड़ा है कि यही बात आ रही है कि भी पहले आप वहाँ दूसरी गलियों को हटवाएं फिर इसको हटवाएं। तब अभी आपकी इसके ओर बारे से- में विचार कर लेते हैं, उसके बारे में जो वार्ड भी की है, समस्या क्योंकि ये वार्ड नंबर कौन सा पड़ता है अभी? 6 वार्ड चलिए का है। एक्शन साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, आप एज एक्शन भी है नगर परिषद में, हाँ जी, नहीं। तो क्या नियम है गली में रैंप का? अगर नियम की बात करें तो कितने सर, फुट देखिए, होना वैसे चाहिए? तो ना छज्जा और ना रैंप दोनों तो नहीं निकाल सकते, एज पर रूल तो ये है। जी ठीक है, पर फिर भी क्योंकि एक ये चलती आ रही है प्रथा इतने सालों से कि लोग रैंप भी निकाल रहे हैं, छज्जा भी निकाल रहे हैं। इसके ऊपर अभी कोई ऐसा सरकार की तरफ से भी पॉलिसी नहीं आई है कि इसके ऊपर मतलब करा लेकिन जाए। पूरे शहर पर में इसमें दिक्कत क्यों आती है कि हर मकान अलग अलग टाइम में बनता है, कोई अपना लेवल नीचे रखता है, कोई ऊपर रखता है। तो जो सबसे लास्ट मकान बनता है वो इतना ऊंचा बना लेता है कि वो रैंप उसको 10-12 फुट बाहर निकालना पड़ता है, और जबकि उस एक रैंप की वजह से बाकी सारी गली वालों को हमें जब यानी पूरे शहर में जो रैंप हैं, छज्जे हैं, वो नियमों के विरुद्ध हैं। हाँ, नियमों के विरुद्ध है। चलिए बता दें कि यहाँ पर जो लोगों ने विरोध किया, जिसको लेकर अब पीले पंजे को वापस ही मुड़ना पड़ा और मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा था, लेकिन गली के लोगों के द्वारा जो विरोध किया गया उसके चलते जो है अब जो है पीला पंजा जो है वो वापस लौटता हुआ जो है, और लोगों ने विरोध जताया कि अगर और गलियों के रैंप जो है वो टूटते हैं तो इनके रैंप जो है वो तोड़ने दिए जाएंगे। लेकिन इस समय फ़िलहाल नगर परिषद की टीम जो है वो वापस पहुंची है। देखिए आप, जेसीबी जो है वो वापस जाती हुई नज़र आ रही है।